भारत की धरती ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि शांति सिर्फ ऊपर दिखाई देती है, नीचे नहीं। उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक बीती रात जो हुआ उसने हजारों परिवारों को नींद से जगा दिया। जब देश के ज्यादातर लोग सर्द रात में रजाई ओढ़कर सो रहे थे, उसी वक्त जमीन के भीतर हलचल तेज हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में हालात ऐसे बने कि लोग समझ ही नहीं पाए ये सपना है या हकीकत। सोचिए, कड़कड़ाती ठंड, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक दीवारों में कंपन महसूस हो, पंखे झूलने लगे, अलमारियों से सामान गिरने लगे और दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। ऐसे हालात में इंसान का पहला दुश्मन डर बन जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक धरती के हिलने की खबरें सामने आईं। ये कोई साधारण झटका नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी प्रकृति की तरफ से। रिक्टर स्केल पर 5.3 की तीव्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खास बात यह रही कि झटके देश के 2 अलग अलग भौगोलिक हिस्सों में महसूस किए गए, जिससे वैज्ञानिक भी सतर्क हो गए हैं। सवाल यह नहीं है कि भूकंप क्यों आया, सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हिमालय के नीचे जमा होती ऊर्जा अब खुद को बाहर निकालने के संकेत दे रही है? जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोग उस वक्त नींद में थे जब जमीन के नीचे से तेज कंपन महसूस हुआ। बारामूला, श्रीनगर, पुंछ और राजौरी जैसे क्षेत्रों में लोगों ने अचानक घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बारामूला के आसपास था। झटके इतने स्पष्ट थे कि लोग बच्चों को उठाकर बिना जैकेट या कंबल के बाहर निकल आए। कश्मीर में जहां तापमान पहले ही 0 से नीचे चल रहा है, वहां खुले आसमान के नीचे खड़ा रहना किसी परीक्षा से कम नहीं था। राहत की बात यह रही कि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई पुराने मकानों में दरारें जरूर दर्ज की गईं। प्रशासन ने हालात को भांपते हुए आपदा प्रबंधन दलों को सक्रिय कर दिया। पहाड़ी इलाकों में भूकंप के बाद भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है और इसी को ध्यान में रखकर निगरानी बढ़ा दी गई। इसी बीच खतरे की दूसरी तस्वीर देश के पूर्वोत्तर हिस्से से सामने आई। असम के कई जिलों में भी धरती के हिलने की पुष्टि हुई। भले ही तीव्रता 3.9 दर्ज की गई, लेकिन यह इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो सबसे संवेदनशील माना जाता है। गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने हल्के लेकिन साफ झटके महसूस किए। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र एक सिस्टम की तरह काम करता है। एक हिस्से की हलचल दूसरे हिस्से पर असर डाल सकती है। अब सवाल उठता है कि साल की शुरुआत में ही इतनी गतिविधि क्यों? वैज्ञानिक बताते हैं कि भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी प्रक्रिया ने हिमालय को जन्म दिया और यही प्रक्रिया आज भी जारी है। जब प्लेट्स के बीच लंबे समय तक दबाव जमा होता रहता है, तो वह ऊर्जा किसी न किसी रूप में बाहर आती है। छोटे भूकंप इस बात का संकेत हो सकते हैं कि जमीन खुद को हल्का करने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया है कि हिमालयी क्षेत्र में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लंबे समय से बड़ा भूकंप नहीं आया। इन्हें सिस्मिक गैप कहा जाता है। प्रकृति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समझदारी से नुकसान कम जरूर किया जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि भूकंप में जाने ज्यादातर घबराहट और गलत फैसलों की वजह से जाती है। अगर झटका आए और आप घर के अंदर हो, तो बाहर भागने की जल्दबाजी न करें। झुकें, किसी मजबूत चीज के नीचे जाएं और खुद को सुरक्षित रखें। सीढ़ियां, दरवाजे और लिफ्ट सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। रात में सोते वक्त भूकंप आए तो उठकर दौड़ने के बजाय सिर को सुरक्षित रखें। हर घर में एक छोटा आपातकालीन बैग होना चाहिए। टॉर्च, पानी, दवाइयां, जरूरी कागजात, ये तैयारी किसी भी दिन जिंदगी बचा सकती है। धरती हमें बार बार याद दिला रही है कि सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकारी एजेंसियों की जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों से दूर रहें। अगर आपके इलाके में भी झटके महसूस किए गए हों, तो अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करें।